आरक्षण बिल पहले ही पास हो गया था, है ना, मेजॉरिटी के साथ में पहले ही पास हो गया है महिला आरक्षण बिल। अब आप क्यों बोल रहे हो कि ऑपोजिशन आपके विरोध में है? ये बात महिला आरक्षण बिल की नहीं है, ये बात डीलिमिटेशन की है ना। आज सारा ऑपोजिशन ये बोल रहा है हम तो तैयार हैं, आप जितने सांसद हैं उनमें से दीजिए ना 33% आरक्षण महिलाओं को, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? जो बीजेपी सरकार बात कर रही है महिलाओं की, उनकी सरकार में देखिए कितने % रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का। आप बताइए कितने हैं, कितनी महिलाएं मेंबर आपको दिख जाती हैं? तो ये महिला आरक्षण बिल के कोई विरोध में नहीं है, सारे फेवर कर रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और जो परिवारवादी पार्टियां वो लोग नहीं महिलाओं को आगे आने देना चाह रहे हैं। तो आप करोगे भाई? महिला आरक्षण, डीलिमिटेशन, ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं सर, इसको आप इस हाथ में लेके नहीं चल सकते। आपके पास में ऑलरेडी सीट्स हैं, आप उसमें रिजर्वेशन दो, बात खत्म। डीलिमिटेशन का जो भी प्रोसेस है, पहले तो डीलिमिटेशन इसमें आना नहीं चाहिए था। अगर आप डीलिमिटेशन की बात कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा जिन स्टेट को ये चीज़ बोली गई थी कि आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, उन स्टेट ने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की। उसका बेनिफिट कैसे हो सकता है उन लोगों को? जो साउथ एक तरफ डेवलपमेंट कर रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा है अपना, हर चीज़ में वो सही लिटरेसी रेट है, सब कुछ सही है, उनके पास में एमपी कम जाएंगे, वहीं नॉर्थ में एमपी ज़्यादा जाएंगे। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन बढ़ाने के बाद भी नॉर्थ फायदे में रहे। ये राज्य है बीजेपी के ओरिएंटेड राज्य, जहाँ पे बीजेपी अपना सत्ता खेलती आई है, ठीक है। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, या ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आज भी सत्ता बीजेपी की है। कल को अगर डीलिमिटेशन पास हो जाता है, बीजेपी मुंह नहीं लगाएगी ना साउथ को ना नॉर्थ ईस्ट को, ठीक है, क्योंकि यहाँ जीत गए, इसका मतलब पूरा पॉलिटिक्स हमारा, गवर्नमेंट हमारी। प्रोटेस्ट हो रहा है कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ, जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर आ रही हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, तो पहले तो आप बिल पढ़िए। महिला रिजर्वेशन बिल 21 सितंबर को 2023 को पास कर दिया गया था। 543 लोगों ने मेजॉरिटी के साथ में पास किया है, ठीक है। आप तभी कर सकते थे, आपको इतना टाइम क्यों लगा? आज 2026 तक आपको रुकना क्यों पड़ा जब बिल उसी टाइम पास हो गया था? और आप बोल रहे हैं कि हम पूरे पहले देखेंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके बाद हम करेंगे। महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो गया था, है ना, मेजॉरिटी के साथ में पहले ही पास हो गया है महिला आरक्षण बिल। अब आप क्यों बोल रहे हो कि ऑपोजिशन आपके विरोध में है? ये बात महिला आरक्षण बिल की नहीं है, ये बात डीलिमिटेशन की है ना। आज सारा ऑपोजिशन ये बोल रहा है हम तो तैयार हैं, आप जितने सांसद हैं उनमें से दीजिए ना 33% आरक्षण महिलाओं को, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? जो बीजेपी सरकार बात कर रही है महिलाओं की, उनकी सरकार में देखिए कितने % रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का। आप बताइए कितने हैं, कितनी महिलाएं मेंबर आपको दिख जाती हैं? तो ये महिला आरक्षण बिल के कोई विरोध में नहीं है, सारे फेवर कर रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और जो परिवारवादी पार्टियां वो लोग नहीं महिलाओं को आगे आने देना चाह रहे हैं। तो आप करोगे भाई? महिला आरक्षण, डीलिमिटेशन, ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं सर, इसको आप इस हाथ में लेके नहीं चल सकते। आपके पास में ऑलरेडी सीट्स हैं, आप उसमें रिजर्वेशन दो, बात खत्म। डीलिमिटेशन का जो भी प्रोसेस है, पहले तो डीलिमिटेशन इसमें आना नहीं चाहिए था। अगर आप डीलिमिटेशन की बात कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा जिन स्टेट को ये चीज़ बोली गई थी कि आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, उन स्टेट ने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की। उसका बेनिफिट कैसे हो सकता है उन लोगों को? जो साउथ एक तरफ डेवलपमेंट कर रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा है अपना, हर चीज़ में वो सही लिटरेसी रेट है, सब कुछ सही है, उनके पास में एमपी कम जाएंगे, वहीं नॉर्थ में एमपी ज़्यादा जाएंगे। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन बढ़ाने के बाद भी नॉर्थ फायदे में रहे। ये राज्य है बीजेपी के ओरिएंटेड राज्य, जहाँ पे बीजेपी अपना सत्ता खेलती आई है, ठीक है। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, या ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आज भी सत्ता बीजेपी की है। कल को अगर डीलिमिटेशन पास हो जाता है, बीजेपी मुंह नहीं लगाएगी ना साउथ को ना नॉर्थ ईस्ट को, ठीक है, क्योंकि यहाँ जीत गए, इसका मतलब पूरा पॉलिटिक्स हमारा, गवर्नमेंट हमारी। प्रोटेस्ट हो रहा है कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ, जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर आ रही हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, तो पहले तो आप बिल पढ़िए। महिला रिजर्वेशन बिल 21 सितंबर को 2023 को पास कर दिया गया था। 543 लोगों ने मेजॉरिटी के साथ में पास किया है, ठीक है। आप तभी कर सकते थे, आपको इतना टाइम क्यों लगा? आज 2026 तक आपको रुकना क्यों पड़ा जब बिल उसी टाइम पास हो गया था? और आप बोल रहे हैं कि हम पूरे पहले देखेंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके बाद हम करेंगे।